आज हम एक्सरसाइज नंबर 8.3 पे आते हैं। 8.3 इक्वेशन करने से पहले हम इसके कुछ इक्वेशन समझते हैं। तो टेंजेंट और नॉर्मल, स्पर्शरेखा और अभिलंब की कुछ हमारे पास समीकरण है, उनको समझते हैं। तो इसके लिए पहले मैंने कोई यहाँ पर आपके पास फंक्शन मान लिया y = fx, या आप इसे वक्र कह सकते हो, इंग्लिश में कहें तो कर्व कह सकते हो आप इसे। ये मैंने यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस बना लिए हैं। हम जानते हैं ये मैंने आपके पास कर्व ले लिया, वक्र ले लिया, जिसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, y = fx दे रखी मेरे पास। तो ये इसका समीकरण हो गया आपके पास। मैंने यहाँ टेंजेंट लिया, ये टेंजेंट ले ली, स्पर्शरेखा ले ली मैंने, जो इसको कहां पर टच करके जा रही है, इस पॉइंट पर, जिसको मान लिया मैंने x1 और y1। तो x1 y1, अब यहाँ पे देखो स्लोप की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो स्लोप कैसे निकलेगा, इस टेंजेंट का। तो ये हमारे पास इक्वेशन एंगल बना रही है यहाँ पे कितना, फाई, तो tan फाई एंगल हो जाएगा। और स्लोप को मैं कह सकता हूं m। तो देखो स्लोप कितना हो गया मेरे पास, स्लोप या प्रवणता, ये मेरे पास प्रवणता हो गई, ये इसे स्लोप कह सकते हैं हम। ये tan फाई एंगल यहाँ पे बना रही है। तो टेंजेंट के लिए, स्पर्श रेखा के लिए कौन से पॉइंट पे, x1 y1 पॉइंट पे हमारे पास जो स्लोप का इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, x1 और y1 पॉइंट पे जो स्लोप की इक्वेशन मेरे पास आएगी, प्रवणता जो आएगी वो आएगी dy/dx, जो कौन सा पॉइंट है, x1 और y1। तो आप कह सकते हो बिंदु x1 y1 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी आएगी, dy/dx, x1 और y1 पॉइंट पे। जो यहाँ पर ये कांटेक्ट पॉइंट है, स्पर्श बिंदु है ये आपके पास, किसका, वक्र का और स्पर्श रेखा का, मतलब इस कर्व का आप और बोल सकते हो इसे टेंजेंट का कॉमन पॉइंट है। अब ऐसे यहां अगर मैं मान लो नॉर्मल इस पे बनाता हूं, अभिलंब बनाता हूं मैं इसको, ये नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल को भी हमें इक्वेशन निकालनी है, स्पर्श रेखा की हमने निकाल ली है, पर टेंजेंट की इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। टेंजेंट के स्लोप के लिए x1 और y1 कॉमन पॉइंट पे हमारे पास, जो इसका कर्व का और इसका आपके पास टेंजेंट का है। तो वैसे ही हम आप फाइंड करने जा रहे हैं अभिलंब और स्पर्श रेखा और वक्र का कॉमन पॉइंट x1 y1 पे। नॉर्मल की आपके पास इक्वेशन क्या होगी, तो नॉर्मल के स्लोप की इक्वेशन क्या आएगी हमारे पास, ये 90 बना रहा है इसके ऊपर, तो नॉर्मल की इक्वेशन देखो क्या आएगी, नॉर्मल x1 y1 पॉइंट पे स्लोप। तो जस्ट इसका अपोजिट आ जाएगा हमारे पास 1/m माइनस का, या फिर मैं इसे कह सकता हूं डेरिवेटिव हो रहा था हमारे पास, जब आपके टेंजेंट का स्लोप का इक्वेशन dy/dx x1 y1 पे आए, इसका जस्ट अपोजिट कर दो, क्योंकि m की वैल्यू आपके पास यही तो है, m की वैल्यू कितनी है, dy/dx x1 y1 पे। तो आप लिख सकते हो इसे -1/dy/dx, कौन से पॉइंट पे, x1 और y1 पॉइंट। अब हमारे पास दोनों आ गए, टेंजेंट के भी आपके पास स्लोप की इक्वेशन आ गई और नॉर्मल के भी स्लोप की इक्वेशन आपके पास आ गई। तो देखो जैसे टेंजेंट को हम कैसे लिख सकते हैं, tan फाई = m dy/dx x1 और y1 पॉइंट पे। तो ये हमारे पास स्लोप इसका आ गया टेंजेंट का। अब हमारे पास कुछ स्पेशल कंडीशन होती है, स्पेशल कंडीशन कौन सी होती है वो भी देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट कंडीशन में आते हैं जब टेंजेंट आपके पास पैरेलल हो x एक्सिस के, मतलब ये जो स्पर्श रेखा है ये किसके पैरेलल हो आपके पास, किसके समांतर हो, x एक्सिस के। तो यहां देखिए आप, ये वाली कंडीशन है जिसमें देखो पैरेलल आ रही है किसके, x एक्सिस के, लेकिन आप देखो ये 90 डिग्री बना रही है, मतलब परपेंडिकुलर आ रही है किसके, y एक्सिस के। तो आप ये भी लिख सकते हो कि y एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर किस पे होगी, y एक्सिस पे। दोनों एक ही बात है, मतलब स्पर्श रेखा लंबवत किस पर है, y एक्सिस पे, दोनों एक ही कंडीशन है। तब यहाँ पे ये एंगल नहीं बनाएगी, जीरो बनाएगी, तो m की वैल्यू जाएगी 0, क्योंकि tan फाई, tan 0 की वैल्यू 0 होती है हमारे पास। तो आप लिख सकते हो यहाँ dy/dx x1 और y1 पॉइंट पे कितनी आएगी वैल्यू, 0। तो ये आपके पास इस टेंजेंट जब x एक्सिस के पैरेलल होगी तब आपके पास ये कंडीशन बनेगी स्लोप की, dy/dx आ जाएगा, स्लोप की वैल्यू कितनी जाएगी, 0। सेकेंड इक्वेशन में आते हैं। सेकेंड हमारे पास कंडीशन है टेंजेंट पैरेलल हो y एक्सिस की, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा x एक्सिस की। कैसे देखते हैं,
ये आपके पास कर्व हो गया, ये टेंजेंट हो गया आपके पास। तो ये परपेंडिकुलर बन गई यहाँ पर एक्स एक्सिस के और पैरेलल किसकी हो गई, वाई एक्सिस के। तब इक्वेशन क्या आएगी, तब हमारे पास एंगल आएगा, मतलब m की वैल्यू कितनी आएगी 90। जब 90 मतलब tan 90 और tan 90 की वैल्यू कितनी होती है इन्फिनिटी। तो आप इन्फिनिटी को लिख सकते हो कितना, ये तो मैंने लिख लिया है m, और इन्फिनिटी को लिख सकते हैं हम 1/0। m की वैल्यू हमारे पास dy बाई dx कौन से पॉइंट पर है हमारे पास डेरिवेटिव x1 और y1 पे, और 1/0 कह सकता हूं मैं इसे। तो ये आपके पास जाएगा 1/dy बाई dx x1 और y1 पे 1/0, जिसे आप लिख सकते हो, इसे अपोज कर देंगे 0/1, या फिर 1/m इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास सेकंड वाली। हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन रिमेनिंग रह गई थी, मतलब अभिलंब का समीकरण, तो वो भी देख लेते हैं। y माइनस y1 इक्वल्स टू, स्लोप का जाएगा, स्लोप की इक्वेशन कितनी है -1/m, तो -1/m लिख देंगे यहाँ, और ये जाएगा x माइनस x1, जिसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं -1/dy बाई dx x1 और y1 पॉइंट पे, और x माइनस x1। 8.3 में फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कर्व का हमें इक्वेशन दे रखा है y इक्वल्स टू x2 माइनस x इक्वल्स टू 2 पर हमें स्लोप फाइंड करना है टेंजेंट का। स्पर्श रेखा का परवणता निकालनी वक्र। देखो करते हैं इसे सॉल्व। तो पहले हम डेरिवेटिव करते हैं इसका, dy बाई dx 3x स्क्वायर माइनस 1, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें निकालते कौन सा पॉइंट दे रखा है, हमें दे रखा है पॉइंट x इक्वल्स टू 2, 2 पे निकालते हैं। 2 हमने यहां रख लिया, तो ये हमारे पास आ गया dy बाई dx x इक्वल्स टू 2, 3 4 12 माइनस 1 11, m इक्वल्स टू 11। ये हमारे पास स्लोप आ गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। कर्व का हमें इक्वेशन दे रखा है y इक्वल्स टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, और x नॉट इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 10 पे हमें फाइंड करना है स्लोप टेंजेंट का। देखते हैं, पहले डेरिवेटिव करेंगे dy बाई dx, ये u अपॉन v से हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 यानी v का स्क्वायर, और इसका हो जाएगा -1। देखो कंप्लीट सोल्व करने में -1 आ जाएगा ये, तो ये डेरिवेटिव आ गया। अब हमें x इक्वल्स टू 10 वाले पॉइंट पे निकालना है स्लोप। देखते हैं dy बाई dx x इक्वल्स टू 10। अब देखो क्या आएगी परवणता हमारे पास, जो स्लोप आएगा -1, यहाँ x की वैल्यू पुट करेंगे 10 माइनस 2 स्क्वायर, तो परवणता या फिर स्लोप यह जाएगा हमारे पास dy बाई dx x इक्वल्स टू 10 -1 अपॉन 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। अब उसके बाद में आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पे हमें वो पॉइंट, कॉमन पॉइंट फाइंड करना है जो कर्व और आपके पास टेंजेंट का होता है। देखो इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले इसका डेरिवेटिव करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं, इसका डेरिवेटिव करते हैं dy बाई dx अंडर रूट एक्स का हम जानते हैं 1/2 अंडर रूट एक्स, इसका हो जाएगा हमारे पास 4x का हो जाएगा 4 और माइनस ये 0। यहां से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल कर लिया हमने इसे, और हमारे पास आ गया डेरिवेटिव या स्लोप 4x माइनस 3। ये हमारे पास आ गया इसके स्लोप के लिए। अब यहां पर हम वैल्यू निकालते हैं। इन्होंने कह रखा है यहां पर 2/3 दे रखा है m की वैल्यू, तो हम इसे m कह सकते हैं। m इक्वल्स टू 2 अपॉन 4x माइनस 3। m की वैल्यू है 2/3, 2 अपॉन 4x माइनस 3। ये कैंसिल हो जाएगा, इक्वल आ जाएंगे। 4x माइनस 3 इक्वल्स टू 3, 4x माइनस 3 स्क्वायर हो जाएगा 9। यहां से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 4x इक्वल्स टू 3 ट्रांसपोजिशन के थ्रू हो जाएगा 12, और x की वैल्यू हो जाएगी 3। अब जो x की वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 हो गया मेरे पास, और वो 1 हो गया। बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, x की वैल्यू हम कहां रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, और y की वैल्यू निकालते हैं यहां से।
देखो y की वैल्यू फाइंड करते हैं, 4 इंटू 3 -3 -1, तो यहां से कितना आ गया 12 माइनस 3 अंडर रूट 9 हो गया -1 9 3 -1 2। तो आपके पास जो कॉमन पॉइंट आ गया है, जो आपके पास कर्व का यानी वक्र का और टेंजेंट स्पर्श रेखा का, वो आ गया x पर 3 और y पर 2। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। कर्व की इक्वेशन आपको दे रखी है और यहाँ पर स्लोप भी दे रखा है, तो टेंजेंट और कर्व का जो कॉमन पॉइंट है वो हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं यहाँ पर y इक्वल टू ट्रांसपोजिशन कर देंगे, यहाँ x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं dy y dx, ये आपके पास कितना आएगा x माइनस 3 का स्क्वायर v स्क्वायर, और ये माइनस प्लस प्लस बन जाएगा ये, तो ये आपके पास जाएगा इसका डेरिवेटिव dy y dx, और ये m आपके पास इक्वल होगा, तो m इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2x माइनस 3 का स्क्वायर। m की वैल्यू कितनी है 2/1 x माइनस 3 का स्क्वायर, तो आपके पास ये आ गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, यहां आ गया x माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट 1, यानी कि आपके पास x माइनस 3 प्लस माइनस 1। तो 1 टाइम हम यहाँ प्लस के 1 लेते हैं वैल्यू, तो प्लस के लिए देखना आप लोग, x की वैल्यू जब 1 यहाँ प्लस का लेंगे 3 4 हो जाएगा हमारे पास, एक बार माइनस का लेंगे, जब माइनस का 1 लेंगे तो 3 प्लस का 3 माइनस 1 कितना 2 आ गया हमारे पास, तो x की वैल्यू आ गई 2। एक बार x की वैल्यू 4 लेके हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो आपके पास ये है इसमें वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, और एक बार हम x की वैल्यू 2 लेके यहाँ y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखते हैं पहले x इक्वल टू 4 पे, तो वैल्यू रखते हैं यहाँ पर y इक्वल टू, ये रहा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, y इक्वल टू -2/4 -3, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी जाएगी -2। अब लेते हैं माइनस में जो आया था हमने x इक्वल टू 2 लिया 2 के लिए, तो x इक्वल टू 2 पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज करते हैं, तो यहां से y की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास -2 2 -3, तो यह जाएगा प्लस का 2। जब हमने हमारे पास पॉइंट वो कौन कौन से होंगे, जब हमने x इक्वल टू 4 लिया तब पॉइंट आएगा 4, -2, और एक पॉइंट हमारे पास आ सकता है 2, 2। अब हमें फाइंड करना है, ये 2 पॉइंट हमारे पास आ गए, तो एक पॉइंट से होके जाने वाली टेंजेंट का इक्वेशन क्या होगी, तो वो होगी हमारे पास y माइनस y1 m x माइनस x1। तो पहले इस पॉइंट के लिए लेते हैं हम लोग, तो यहां से y माइनस y1 कितना है -2, m की वैल्यू हमारे पास गिवन है 2, तो 2 यहां रख देते हैं, x माइनस x1 4, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी y प्लस 2 2x माइनस 8, या फिर मैं कह सकता हूं 2x माइनस y -8 था और ये प्लस का 2 माइनस का 2 इक्वल टू 0, यानी 2x माइनस y माइनस 10 इक्वल टू 0। ऐसे मैं फाइंड कर सकता हूं इस वाले पॉइंट पे 2,2 पे, तो y माइनस y1 m x माइनस x1 से y माइनस y1 कितना है 2, m 2 है, और x माइनस x1 भी कितना है 2, तो y माइनस 2 2x माइनस 4, और ये आपके पास हो जाएगा 2x माइनस y माइनस 2 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। यहाँ कर्व हमारे पास दे रखा है, फर्स्ट आपके पास पैरेलल टू x एक्सिस और सेकंड दे रखा है पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब x एक्सिस के समांतर और y एक्सिस के समांतर हो। तो हमने देख रखा है x एक्सिस के जब पैरेलल होगा, तो देखो ये कंडीशन ये होगी हमारे पास, x एक्सिस के जब पैरेलल होगा तो वो परपेंडिकुलर किस पे होगा, y एक्सिस पे, और अगर y एक्सिस के पैरेलल होगा तो परपेंडिकुलर किसका होगा, x एक्सिस के। तो फर्स्ट वाला सोल्व करते हैं पहले, तो सबसे पहले डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, तो डेरिवेटिव आएगा हमारे पास, यहां से सोल्व करते हैं इसे, तो 2x/4 प्लस 2y/25, और y का कर लेते हैं कितना जाएगा dy dx इक्वल टू 0। ये हमारे पास आगे, यहां से dy dx की वैल्यू निकालते हैं, dy dx
माइनस का हो जाएगा -2x/4 और ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा मीन्स 25/2y। तो आपके पास आ गया ये dy/dx -25x/4y। अब फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं हम लोग। हम जानते हैं जब x एक्सिस के पैरेलल होता है तो हम क्या करते हैं उस टाइम टेंजेंट आपके पास x एक्सिस के पैरेलल होगी यानी कि y पे परपेंडिकुलर होगी, y पे परपेंडिकुलर होगी जब आपके पास कितना जाएगा dy/dx = 0। तो 0 के इक्वल करते हैं हम इसे -25x/4y = 0 मीन्स x = 0। x = 0, 0 पर y की वैल्यू निकालते हैं यहां से। तो यहां पुट करते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट देते हैं हम। तो x = 0 पर x 0 रखेंगे यहां पे तो आएगा y² / 25 = 1 मीन्स y² = 25 और y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस जो हमारे पास हो गया 5 ±5 क्या आ गया, यानी कि आप वैल्यू लिख सकते हो 0 और 5। ऐसे हम सेकंड कंडीशन करते हैं। सेकंड कंडीशन में है पैरेलल टू y एक्सिस, मतलब y एक्सिस के पैरेलल होगा तो x के परपेंडिकुलर होगा। तो कंडीशन क्या आएगी हमारे पास -1/dy/dx = 0। यहां वैल्यू देखते हैं कितनी है तो 25x/4y = 0। तो अपोज कर देते हैं 4y/25x 0। यहां से आएगी y की वैल्यू कितनी आएगी 0। y की वैल्यू 0 आ गई। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं हम लोग यहां और x की वैल्यू निकालते हैं यहां से। तो y = 0 पर देखते हैं ये 0 हो गया। x²/4 = 1 मीन्स x² = 4 और ये आ गया अंडर रूट में +-4 यानी +-2। आप कह सकते हो +-2, 0। ये दूसरा पॉइंट आपको मिल जाएगा यहाँ पर।